नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कीमतों में भारी वृद्धि की वजह है। आप देख रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे और आपकी जेबें भी कट रही होंगी कि पिछले 23 दिनों में 22 बार यानी रोजाना लगभग पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में पेट्रोल लगभग 81 रुपये लीटर और डीजल भी इसी के आसपास के दाम पर बिक रहा है। पिछले 22 दिनों में 11 रुपये से ज़्यादा डीजल की में वृद्धि हो चुकी है और 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इसका नतीजा बहुत स्पष्ट है। डीजल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल खपत, डोमेस्टिक सप्लाई, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में डीजल का बहुतायत इस्तेमाल होता है। पर्सनल कंजम्पशन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बहुत दुष्परिणाम नहीं आता है, लेकिन अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर हमारे आपके घरों में पड़ता है, हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। तो डीजल और पेट्रोल का समान रूप से एक बराबर पे आना या डीजल का पेट्रोल से महंगा बिकना ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें कुछ भारी गड़बड़ी है और हम उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? डीजल किसान इस्तेमाल करता है। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? डीजल इंडस्ट्री में यूज होता है। डीजल और कौन इस्तेमाल करता है? डीजल कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है। डीजल किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? हमारे आपके घरों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? रेलवे इस्तेमाल करती है माल ढुलाई के लिए। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करता है ताकि सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाया जा सके। डीजल कौन इस्तेमाल करता है? जिससे हम आप चलते हैं जिन गाड़ियों से, जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो यानी डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब स्पष्ट है कि गरीब आदमी से लेकर अमीर तक सबका इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में पड़ेगी। तो इन दिनों अगर आप सब्जी खरीदने जाते होंगे, वैसे आप आदी हो गए हैं अपनी जेब कटवाने का और आपको इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोच में भी थोड़ी ढिठाई आ गई है, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आपको पता है कि सब्जियाँ लॉकडाउन खुलने के बाद से 30% से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जिन सब्जियों को लॉकडाउन के दौरान किसानों को कोई पूछता नहीं था सब्जियों को, अब वही दलाल उन सब्जियों को बहुत भारी और ऊंची कीमतों पर सबको बेच रहे हैं। किसान को भले नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच के दलाल माल पीट रहे हैं। सब्जियां 30% ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, घरेलू सामान महंगा हो गया है, घर तक आने जाने के साधन महंगे हो गए हैं। ये इसके दुष्परिणाम हैं। तो महंगाई जिनके लिए पहले डायन हुआ करती थी, आज उनके लिए महंगाई डार्लिंग हो गई है। अब महंगाई पे चर्चा कोई नहीं करता। महंगाई की बात करने पर बीजेपी के बड़े नेता बिदकते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी $40 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर क्रूड ऑयल बिक रहा है। उसके बावजूद भारत में कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते इस विषय पर हमने प्रारंभिक चर्चा की थी, तब इसको लेकर तमाम लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज तस्वीर आपके समक्ष है। मैं इसकी गवाही भी आकाश जिंदल से दिलवाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कीमतें स्थिर हैं $40 के आसपास। यकीन मानिए कि अगले 3 महीने में जिस तरह से ईरान, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ओपेक कंट्रीज़ ने रसिया के साथ मिलकर जिस तरह का ऑयल मार्केट में सब कुछ चल रहा है, ऑल इज़ नॉट वेल। आप मानकर चलिए कि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ही कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेतहाशा बढ़ेंगी और हमारे आप तक सब तक उसका असर पहुंचेगा। पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई 10 रुपये और 13 रुपया, तब ये कहा गया कि इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब पड़ गया ना। तेल कंपनियां अपना मुनाफा कम नहीं कर सकती हैं, अपनी बैलेंस शीट नहीं घटा सकती हैं, उनको सिर्फ मुनाफा चाहिए। लिहाजा ये सारा लोड जो एक्साइज का था वो अब किस पर आ रहा है? आपके ऊपर आ गया। ये 10 रुपया 13 रुपया तक का लोड आप पर आएगा और आपको भरना पड़ेगा। आपको ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बिल्कुल धड़ाम थी, तब भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई? आज जब स्थिर है तब कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है? वो सार्वजनिक होना चाहिए कि कीमतें बढ़ाई और घटाई अपने हिसाब से जा रही हैं। तेल कंपनियों को लूटने की इजाज़त सरकार क्यों दे रही है? विपक्ष क्यों खामोश है? विपक्ष इस पर कोई जोरदार उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज करा रहा? और जनता को भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मुद्दे कोई उठा नहीं रहा है। इन मुद्दों पर खुली बहस होनी चाहिए कि आखिर
पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ताल ठोक कर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर सरकार में आने वाले लोग अब मुंह छुपाए क्यों घूम रहे हैं, अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तब? बयान सुनिए। आज मैंने बहुत बीजेपी नेताओं से बात की कि इस पर बयान देना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है। फिलहाल 2 बयान जिनके आए हैं विपक्ष के, वो आपको सुनवाते हैं। सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए, जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, दिल्ली से जुड़ रही हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, हरनाम सिंह बहुत जाने माने किसान नेता हैं, आराधना मिश्रा जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस की नेता हैं, आकाश जिंदल जी जाने माने अर्थशास्त्री और एकमात्र गवाह जो पिछले हफ्ते मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा थे, और प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत ही जाने माने मशहूर अर्थशास्त्री हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। नेहा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने 23 दिन में 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर इस देश पर काफ़ी एहसान किए। कृपया बधाई स्वीकार करें। जी जी जी, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी। हेलो जी, आप बोलिए, प्लीज गो अहेड। हेलो। बीजेपी को आवाज नहीं मिलती। जी ब्रजेश जी, आप 2018 अक्टूबर को, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। हाँ जी, 2018 में पेट्रोल और डीजल के दाम थे, पेट्रोल था 83.55 रुपए और डीजल था 75. मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज थोड़ा ठीक करिए। मैं ठीक करा रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इको हो रही है एक बार। यस प्लीज गो अहेड, आप बोलती रहे, मैं ठीक करा रहा हूँ उसको। जी अब आप देखिए, जब ये दाम इतने थे अक्टूबर 2018 में, हाँ जी 2018 में सरकार ने आबाकारी जो कर होता है दर, वो अपना 1.5 रुपए घटाया था, टैक्स कम किया था 2018 में। उसके साथ साथ तेल कंपनियों ने भी अपना जो रेट है वो 1 रुपया टैक्स और कम किया था, और जो यूपी सरकार थी उस वक्त उन्होंने वैट पे भी 2.5 रुपए कम किए थे। आप सीधा साधा समझिए कि 5 रुपए का मुनाफा जो है वो एक आम जनता को हुआ था उस वक्त 2018 में। अभी भी इको हो रही है, बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। जी मैं ठीक करा रहा हूँ। अब ओके, आप वेट कर ले, मैं आपके पास थोड़ी देर बाद आता हूं। जब तक आपका ब्रजेश जी, मुझे कुछ इशू है जो नेहा जी बोल रही हैं उसको। ऑलराइट नेहा जी प्लीज वेट। नेहा जी, मैं आपका ऑडियो ठीक करा के आपके पास दोबारा आऊंगा, आप प्लीज वेट करें। मैं आकाश जिंदल जी के पास रुक करता हूं। भाई आकाश जी, ये तो नई थ्योरी आ गई, तो कह रही 85 रुपए में बिक रहा था, ये तो एहसान जता रही है कि सस्ते में मिल रहा है। अभी तो आप इनका शुक्रिया अदा करिए कि अभी सस्ता मिल रहा है। नेहा जी की बातों से मुझे बहुत इतराज है। सबसे पहले पॉइंट वाइज नेहा जी नोट करती जाए और मुझे रिप्लाई दें। अक्टूबर 2018 नेहा जी, जो कच्चा तेल हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं ब्रेंट क्रूड, उसकी प्राइस क्या थी, अब क्या है, मैं आपको पूरा डेटा बता दूं। उसका प्राइस उस समय $80 पर बैरल से ज्यादा था नेहा जी, आज वो मात्र $41 पर बैरल है। तो उस समय पेट्रोल अगर 84 रुपीज दिल्ली में टच किया था, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से तो आधा रेट होना चाहिए था। ठीक है, डॉलर का भी इंपैक्ट आता है, अमेरिकन डॉलर भी बढ़ा हुआ था, बट क्रूड ऑयल के उस समय और आज के रेट को आप कंपेयर करके बता दीजिए। आपके जो जवाब में ही बहुत बड़ा प्रश्न छुपा हुआ है। दूसरी बात, आज की तारीख में $41 पर बैरल
ब्रेंट क्रूड है। अब आपके सामने डेटा रखता हूं नेहा जी, 22 अप्रैल, मैं 2018 या 2016 की बात नहीं कर रहा, 22 अप्रैल 2020, कुछ महीने पहले की बात है। उस समय ब्रेंट क्रूड था $15.98, $16 से भी कम। आई डू एग्री विद उस दिन पेट्रोल और डीजल के रेट क्या थे? क्या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट घटे हुए थे? दूसरी, ब्रजेश जी ने आज एक बहुत क्वालिटी बात की है। आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस ब्रजेश जी। ये तो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे। ओपेक, रशिया और नॉन ओपेक में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आई कैन टेल यू नेहा जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in की रिसर्च बताती है कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $60 पार कर सकता है 45 से 50 दिन में। क्योंकि जो ब्रजेश जी ने फैक्ट्स बताए उसके साथ कुछ ऐड कर दूं, चाइना में कंजम्पशन बढ़ रही है, रशिया में कंजम्पशन बढ़ रही है, यूएस में भी कुछ कंजम्पशन बढ़ रही है, चाहे वहां यूएस क्रूड यूज होता है। तो कंजम्पशन प्लस ओपेक और नॉन ओपेक बहुत बड़ा खेल है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट उसको देखें तो $60 पर बैरल तक जा सकता है। क्या उस समय पेट्रोल और डीजल यहाँ 100 रुपए से ऊपर? असल में आकाश जी, इन लोग की प्रॉब्लम बहुत से लोगों की ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि तमाम एंकर बिना पढ़े लिखे चले आते हैं डिबेट करने, तो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं ब्रजेश जी, आप बहुत बढ़िया रिसर्च करके बैठे हुए हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू। इस चीज का जो है, आई एम सो हैप्पी टू बी विद यू टुडे। दूसरी बात इनको बता दूं नेहा जी को कि जब ये बात कर रही है अक्टूबर 2018 की, तब भी डीजल की प्राइस क्या थी? डीजल की प्राइस 75 रुपीज कुछ पैसा थी। नेहा जी, आज डीजल की प्राइस जो है दिल्ली में है वो 80 रुपीज क्रॉस कर चुकी है, जबकि क्रूड ऑयल उस डेट के मुकाबले आज इतना कम है। सिर्फ आप जो अक्टूबर की बातें कर रही हैं उसी का जवाब दे दीजिए, और फिर आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। वो इसके का रास्ता एक्चुअली तलाश रही है। प्लीज कंक्लूड करें, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ना है। जी बस 10 सेकंड और नेहा जी अगर नोट कर सकती है तो नोट करती जाए। जुलाई 2008 ब्रेंट क्रूड 140। मैं आऊंगा नेहा जी। नेहा जी प्लीज वेट। नेहा जी हैव पेशेंस प्लीज। नेहा जी 2018 में नेहा जी मैं टाइम दूंगा आपको, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप मुझे उससे बताइए कि वैट जो है, वैट 2.5 रुपए कम किया था, आज जो है आज भी सिर्फ वैट ही तो लगाया है। जो वैट हटा दिया गया था वो वैट ही तो लगाया गया। एक लाइन इनको रटा दी गई है, इसलिए वही बोले जाए। जस्ट वेट प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। अक्टूबर जिंदल जी प्लीज। ओके भाई आईपी सिंह। ओके नेहा जी जस्ट वेट, नेहा जी जस्ट वेट। ओके एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा ना, मैं आप तसल्ली रखिए, मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा। भाई आईपी सिंह, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और दुष्परिणाम देखिए क्या है। आज सब्जी खरीदने जाइए तो हर चीज महंगी मिल रही है। तो जो महंगाई पहले डायन थी अब वो डार्लिंग कैसे हो गई? कहा जाता ना कि बंदर के हाथ में अस्तूरा लग जाना। आपको याद होगा कि जब एनडीए 2 बनी और बीजेपी को जनादेश दूसरी बार मिला, तो भारत का प्रधानमंत्री, जिसने कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां न चढ़ी हो, कभी उसका कोई एविडेंस देश और दुनिया में ना हो, वो प्रधानमंत्री कहता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप सोचिए कि दुनिया में ब्रेंट क्रूड जो इंडिया डील करती है, वो ब्रेंट क्रूड इतना टूटते टूटते इतने नीचे चला गया था कि दुनिया में उसकी कोई पूछ नहीं थी। तब भी जब ये देश लॉकडाउन था तो प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने, जो धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी को कमाई करके देते, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से, और धर्मेंद्र प्रधान 50% जो विदेशों में जमा करते हैं, लगातार ये लूटने वाली बीजेपी सरकार देश में नया रिकॉर्ड बनाया। जब $140 से ऊपर, इन्हें चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए, चुप कराइए, देश चुप कराने वाला है, चिंता मत करिए। आपका चूड़ी फोड़ गैंग कहाँ है? आपका चूड़ी फोड़ गैंग कहाँ है? उसमें से एक सम्मानित महिला उत्तर प्रदेश से सांसद बन चुकी है। सांसद बन चुकी है, कहाँ है वो? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, चूड़ी फोड़ गैंग क्या है? से वो इधर आई, ये चूड़ी फोड़ गैंग क्या होता है? मुकाम हासिल करते करते वो उत्तर प्रदेश से सांसद है। और जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती थी, ये चूड़ी फोड़ गैंग दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर अहमदाबाद, मुरादाबाद, सब जगह सड़कों पर प्रदर्शन करता था, चूड़ियां फोड़ता था। वो गैंग कहाँ है?
आज ये किसानों को लूट रहे हैं, आज ये व्यापारियों को लूट रहे हैं, आज ये देश को जिस तरह की अर्थव्यवस्था को, अरे पाकिस्तान को मारा ना आईपीसी। मैं समझता हूं कि देश सदियों तक इसको भुगतेगा। उस हालात में एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने देश को पहुंचाने का काम किया। जो देश का दुश्मन देश चीन था, उससे इन्होंने मोहब्बत की, उससे दोस्ती निभाई, 20 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलता है, हर विषय पर बात करता है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करता है दूसरे देशों में जाकर, कहता है घर में घुसकर मारेंगे। एक शब्द भी बोल, आईपी सिंह जी, ओके, आपकी बात मैंने तसल्ली। शांत हो जाइए, शांत को कूल डाउन कर फेंक देना चाहिए। ओके, ऑल राइट। और लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौमें जो है वो कभी 5 साल का इंतजार नहीं करती। आराधना मिश्रा जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं कि जस्ट वेट प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज, और ऐसे आईपी सिंह जी प्लीज, लोगों को मुंह तोड़ जवाब। ओके आईपी सिंह जी, ओके। आराधना मिश्रा जी कांग्रेस की लीडर हैं, सीएलपी लीडर भी हैं, और आज उन्होंने आंदोलन भी किया। एक सेकंड मैडम, मौका ही नहीं मिल रहा, और ये प्रधानमंत्री जी की अरे आप बोले चली जा रही हैं तब से, अच्छी बात है, आप बोले चली जा रही हैं तब से, बोले चली जा रही हैं, शांत रहिए अभी। ओ एक सेकंड, आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी प्लीज, वो खुद कहते हैं आईपी सिंह जी प्लीज, आईपी सिंह जी नो, जहाज खरीद कर आ रहे हैं। अरे भाई आज बहुत 10 लाख का सूट इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, 2.5 लाख आईपी सिंह जी लगाते हैं। आईपी सिंह जी, गरीब आईपी सिंह जी, चिंता करते हैं। मुझे आपका आवाज बंद करनी पड़ेगी। आईपी सिंह जी, लोगों ने देखा, आईपी सिंह जी प्लीज प्लीज, आईपी सिंह जी गलत बात, गलत कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आईपी सिंह जी शांत हो जाइए, जनता का मुद्दा है, इसको जनता के मुद्दे तक रहने दीजिए। आराधना जी आज पकड़ी भी गई थी, गिरफ्तार हुई थी, तेल ओल पे लेके काफी प्रदर्शन कर रही थी, तो आप छूट गई आराधना जी, घर पे ही हैं आप, बैठी दिख रही मुझे। तो कैसा रहा आपका प्रदर्शन आज का? आज जी मुचलके पे छूट करके आए हैं। देखिए जमानती बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मूल भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि इसने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है। आज जब कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला और हमने शांतिपूर्वक बैलगाड़ी पे बैठ करके प्रदर्शन करने का प्रयास किया, हम विधानसभा तक जाना चाहते थे और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, इसके लिए जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, मैं उसके लिए हम एक प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का की मुद्दा था। पर हमको बलपूर्वक सरकार पुलिस ने रोका, अरेस्ट किया और बर्बरता पूर्वक उठा करके ले गए। बीजेपी कह रही कि देश के खजाने को पैसे की जरूरत है, विकास कार्यक्रम शुरू करना है तो पैसे की जरूरत है, इसलिए कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? देखिए ब्रजेश जी, भाजपा ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। भाजपा यही कहती है हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। मैं आपसे अच्छा गरीबों के लिए कीमत बढ़ा दी, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। आपको मैं तथ्य पेश करती हूं, एक सेकंड देखिए नेहा जी थोड़ा तसल्ली रखें, हम लोग आराम से डिबेट करेंगे और 1 घंटे की डिबेट है, सबको खूब मौका मिलेगा। आराधना जी कंटिन्यू। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। यूपीए की सरकार का जब कार्यकाल था तब डीजल पे जो प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी वो 3.56 थी, डीजल पेट्रोल पर थी 9.48 प्रति लीटर। भाजपा के कार्यकाल में आज की तारीख में डीजल पर 31.83 प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी है जी, पेट्रोल पर 32.98 प्रति लीटर ये एक्साइज ड्यूटी है। मैं एक सवाल का जवाब चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, ये मुझे समझा दें कि जब क्रूड ऑयल का दाम पूरी दुनिया में कम हुआ और आप कम दाम पर भारत की सरकार क्रूड ऑयल खरीद रही है, तो किस वजह से, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप उसको महंगे पर आप बेच रहे हैं? करेक्ट। आखिर आजाद भारत में
मैंने पहली बार देखा, और शायद आपने भी पहली बार देखा Conclude करिए, आराधना जी, कि conclude पेट्रोल करिए। का दाम डीजल से ज्यादा, जी, पेट्रोल का दाम कम है और डीजल का ज्यादा, इसका असर किस पे पड़ रहा है? सीधा सीधा किसान पर, गरीब आदमी पर। आज आप महंगाई की बात करें, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, कोई भी चीज हो, अगर डीजल का दाम बढ़ेगा तो उस पर सारी चीजों का ओके नेहा जी 10 सेकंड आप रिप्लाई करें। नेहा जी हो, सब पर ओके, आराधना जी प्लीज वेट। ओके नेहा जी 20 सेकंड रिप्लाई करिए आप। जी, मुझे भी ब्रजेश जी मुझे भी पूरा मौका दिया जाए और बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे जैसे बाकियों को दिया गया है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आप बताइए, पंजाब में वैट जो है पहले एक्साइज ड्यूटी थी 11.8, अब उन्होंने बढ़ाकर 15.5 कर दी है। ये पेट्रोल की है, डीजल की 20.11 राज्य नहीं बढ़ाते हैं, वो केंद्र बढ़ाता है। 24.30 कर दी है। और इनके जितने भी राज्य हैं, मैडम स्टेट का नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, केंद्र ने जो बढ़ाई है एक्साइज ड्यूटी, है, केंद्र ने बढ़ाई 10 रुपए। देखिए आप फिर बोल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। हमने 10 रुपए और 13 रुपए बढ़ाए, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन राज्य सरकारों ने वैट लगा के सारा सत्यानाश किया है। जनता को जो महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है वो आप लोगों के, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गलतियों की वजह से हो रखा है। उत्तर प्रदेश में भी किसकी गलती से मिल रहा है? आईपीसी ये तो कमाल का स्टेटमेंट है। फिर किसकी गलती से मिल रहा है? अरे आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? आप अपनी पार्टी को फंसाए दे रही हैं। 83 ओके प्रोफेसर, आपके अंदर सुनिए 83 मैं अपनी थोड़ा पार्टी होमवर्क का कर लीजिए आप, होमवर्क करिए, होमवर्क करिए। सभी मंत्री भाग चुके हैं। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें खुली होती तो शायद विदेश में होते। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जवाब देने के लिए जनता के पास ही जाने इनको की आवाज डाउन कर दिया दी जाए, डाउन कर दी जाए। ये लोग ऐसे नहीं मान रहे। ओके प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी। ओके नेहा जी, मैं समझ गया आपकी बात। नेहा जी प्लीज वेट। ये आपकी रैली का मंच नहीं है कि आप अकेले बोलेंगी। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, जिस तरह से कीमतें सर लगातार बढ़ाई जा रही हैं, ये क्या जस्टिफाइड है? प्रोफेसर अग्रवाल गो अहेड। आपने मुझे 20 सेकंड भी पूरे नहीं दिए। जी देखिए, इसका पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा है। बार बार चर्चा ये आ रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए या ज़्यादा हुए, $40 पर बैरल के इर्द गिर्द है। एग्रीड। अगर हम देखते हैं तो रियल प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं है हमारे यहाँ। इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से जो हमारे यहाँ तैयार होता है वो लगभग पेट्रोल और डीजल का ये 25 से 27 रुपए के आसपास का हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही है पर लीटर का हिंदुस्तान में। और डीजल की कॉस्ट ज़्यादा आती है प्रोडक्शन की और पेट्रोल की कॉस्ट रिलेटिवली कम आती है। तो अब असली समस्या कहाँ पर आ रही है? इसके बाद इसमें फ्रेट चार्जेस जुड़ते हैं और कमीशन जुड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। अभी लॉकडाउन पीरियड में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट दाम काफ़ी कम हुए थे तो ये दाम बढ़ा दिए गए थे एक्साइज ड्यूटी की वजह से। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि राज्य सरकारें क्यों इस पर नहीं बोलती हैं? आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि कोई राज्य सरकार क्यों नहीं बोलती है। राज्य सरकार की तो लॉटरी निकली हुई है। जितना एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ाएगी, राज्य सरकारों की उतनी आमदनी बढ़ेगी जी। केंद्र की तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लगभग 60-62 रुपए की रेट से तैयार होता है हमारा एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस, कमीशन वगैरह ले करके, और हर राज्य का वैट का रेट अलग अलग है। यानी कि 60-62 रुपए के ऊपर जो भी दाम जा रहा है वो राज्य सरकारों की जेब में जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं, और आप देखिएगा कोई राज्य यह नहीं कहता आप एक्साइज ड्यूटी घटाइए। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट तैयार होता है पेट्रोल या डीजल का, उसके मेरा एक इंटरव्यूइंग क्वेश्चन है सर आपसे, ना कि मूल प्राइस। आप चूंकि बड़े विशेषज्ञ हैं तो एक मेरा इंटरव्यूइंग क्वेश्चन जी। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि तेल एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, इंटरनेशनल कमोडिटी है। पहली प्राथमिकता और पहला काम उसको इंटरवेंशन का या उसके प्राइस के कंट्रोल का केंद्र सरकार का होता है। राज्यों का दायित्व दूसरे नंबर पर आता है, तेल कंपनियों का दायित्व तीसरे नंबर पर आता है। तो क्या केंद्र इस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है?
उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनकी भी जेबें भर रही हैं। लूट तो हमारे आप जैसे लोग रहे हैं ना। देखिए केंद्र यही मैं कह रहा हूं कि देखिए यहां पर एक्साइज ड्यूटी अचानक से 2 गुना हो गई है, बल्कि आप कहें उससे भी ज्यादा हो गया है। और ये सारा जो प्राइस बढ़ा है टैक्स की वजह से है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें दोनों, कैसे वैट का भी प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। ब्रजेश मैं बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार का जो तैयार हो रहा है वो करीब मैंने कहा ना 32-34 रुपए के आसपास आ रहा है एक्साइज ड्यूटी, और उनके फ्रेट चार्जेस, कमीशन, ये सारी चीजें लेकर के तैयार हो रहा है जी। अब उसके बाद एक जैसे आप देखिए जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आना चाहिए पेट्रोल? नहीं, ये हम डिबेट के बाद इस पे आएंगे, जीएसटी पे ओपन डिबेट होगी। यस प्रोफेसर अग्रवाल, गो अहेड प्लीज। तो इसमें आप देखिए आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे कम दाम पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा क्यों हैं? उसकी वजह है कि दिल्ली में खेती किसानी नहीं है, और इसलिए वो आसानी से वहां बढ़ा, किसानों का प्रेशर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अन्य राज्यों में देखें तो राजस्थान सबसे महंगा राज्य है पेट्रोल और डीजल के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश सबसे सस्ता राज्य है पेट्रोल और डीजल के प्राइस के लिहाज से जी। आप देखिए कोलकाता में 82 रुपया और 75 रुपया है, और मुंबई भी बहुत महंगा है इस मामले में। सर नहीं, मैं सस्ता नहीं कह रहा हूं, मैं रिलेटिव में कह रहा हूं कि अगर विभिन्न राज्यों का कंपेयर करते हैं उस लिहाज से सबसे कम दाम पर उत्तर प्रदेश मैं क्या मानता हूं, यानी कि अलग अलग राज्यों में वैट राज्य सरकार हो या तेल कंपनियां हो, ये बड़े निष्ठुर और निर्दयी हो गए हैं। इन्हें हमारी आपकी जेब काटने में, हमारी आपकी गर्दन दबा के पैसे वसूलने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। मेरे साथ आपकी बात हरनाम सिंह जी मेरे साथ। मैं यहाँ पर तेल कंपनियों को कम मानता हूँ जी, सरकारों को मैं ज्यादा मानता हूँ। करेक्ट सर, आई डू एग्री विद यू, आई अप्रिशिएट यू। ओके, हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने किसान नेता हैं। भाई हरनाम भाई, आप लोगों को क्या खेती किसानी में समस्या आ रही है? डीजल की कीमत सिर्फ 11 रुपये ही तो बढ़ी है, आप क्यों इतना परेशान हैं? ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, डीजल पे आपने डिबेट कराया। भारतीय जनता पार्टी से हमारा 1-2-3 सवाल हैं। सभी तमाम बुद्धिजीवी लोग सभी बैठे हैं। हमारा पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आपने आने वाली फसल धान की जो है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपया बढ़ाया है, माने 53 रुपया 1 क्विंटल धान पे बढ़ाया है, और इन्होंने डीजल पे रेट बढ़ाया है 1000 रुपया क्विंटल, 100 लीटर पे 1000 बढ़ाया है। ओके। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री और उनकी जो पूरी वो बंदरबांट कंपनी है, उनसे हमारा सवाल है कि किसान की 2022 में आमदनी कैसे दूनी होगी। प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर की रैली में कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनी देश के किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं, अभी तमाम वीडियो इनके 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया था कि ऐसे कितने रेट बढ़ गए डीजल के। हम जानना चाहते हैं कि आखिर किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, और आपने 1000 रुपया क्विंटल डीजल पे रेट बढ़ा दिया और 53 रुपया आपने बढ़ाया है धान पे, और जब धान किसान बेचने जाता है तो आप बताओगे धान तुम्हारा काला है, नीला है, पीला है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ाया तो 11 रुपए ही है ना, तो ज्यादा तो बढ़ाया नहीं। ब्रजेश जी ये गांव में जाएंगे तो इनका इलाज होगा इस बार। ये धमकाओ मत है। धमका रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश और प्रदेश की सरकार को कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से आपको विश्वास में आपने किसानों को, मजदूरों को लेकर आप सत्ता में आए थे, आज किसान को भूल गए, मजदूर को भूल गए। लॉकडाउन में किसानों के बेटे जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते थे, हजार किलोमीटर पैदल चल के आए। आप क्या क्या राजनीति कर रहे हो? पैसा कहां ले जाओगे?
हम भी गेहूं की रोटी खाते हैं, मोदी जी बादाम की रोटी खाते हैं, इतना अंतर होगा, लेकिन वो बादाम भी हमारे खेत में पैदा। अरे चुप रहिए, किसान नेता है तो किसान अरे की बात चुप रहिए मैडम, देती हूँ। अरे चुप रहिए, आप किसान हैं तो आप किसान चुप रहिए, आप मत बोलिए। आप यहाँ पर आपको पता नहीं, भाई शांत रहो, ये सपा बसपा किसानों का को भाई आप मुद्दा सपा रहो रही है। आप गलत बोल रहे दुर्भाग्य अरे है। हम गलत बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री आप इस तरीके से मत बोलिए। मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, 1 करोड़ मजदूरों को मैडम आपके बीच में मैं बोल नहीं रहा था, मजदूरों के घर राशन मैं बोल नहीं रहा था आपके बीच में, आप मत बोलिए, बोलना हम भी जानते हैं। आप कांग्रेस का मुंह आप बन के बोल कांग्रेस रहे हैं। छोड़िए, आप किसान होते तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करते। ऐसा है, हमें पता है कि मजदूरों के साथ हमारे साथ खड़े हैं। आपको जानकारी नहीं है, मजदूरों को आपको नौकरी जानकारी दी नहीं है, 1 करोड़ आपको पता नहीं है, डीजल पर एक क्विंटल पर 53 रुपया बढ़ा रहे हो, एक क्विंटल पर 53 रुपया बढ़ा रहे हो, 100 लीटर डीजल पर बढ़ा रहे हो आप 1000 रुपया। शर्म खाओ, चुल्लू भात पानी में डूब करो, तुमको शर्म नहीं आती है, टीवी चैनलों पे बहस करने चले आते हो, आपको पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। अरे किसान को कह रहे हैं डूबने के लिए, अरे किसान नेता को डूब मरना कोई जानकारी नहीं है, अरे किसान नेता के साथ ऐसी बात जानकारी नहीं है, तुमको कुछ पता नहीं है, किसानों को किसानों का दर्द तुमको नहीं पता है, किसानों का दर्द पता होता तो हमारा गन्ना का भुगतान कर देते। 20,000 आप हमारा गन्ने का भुगतान कर दो। अरे देश के प्रधानमंत्री गंगा में खड़े होकर झूठा मत बोलिए, किसानों से किसान नेता है, झूठ मत बोलिए। हमने हर किसी किसान जो है किसान सम्मान निधि दिए, बीज अरे छोड़ो सम्मान निधि की आप बात करते हो, ले लो अपना सम्मान निधि, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, हमको तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, वो मोदी जी की नहीं है सम्मान निधि, हमारा पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे देश के फैक्ट्री मालिकों का पैसा है, देश के प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है। सम्मान निधि की बात करते हो, किसान को भिखारी समझती हो, ये किसान को भिखारी बीजेपी समझती हो, जो साढ़े क्या बात करती हो, जो साढ़े किसान भिखारी है, रुपए में बीजेपी का आप क्या बात करती हो, तुम्हें पता है, बोल रहे हो कौवा के तरीके से, ऐसा वहां से नहीं झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। एक सेकंड, देश की जनता का आईपी सिंह जी आपका हमें पता है, हमने किसानों की जो मदद की है हमें पता है, आपके बोल देने से ऐसे कुछ नहीं होता। आप प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बोल देंगे, उससे कोई अरे हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनिए, एक जवाब दे दो नेहा जी, एक जवाब दे दो, एक जवाब दे दो, खबरें पढ़ने एक जवाब नहीं देश चलेगा। हमने कोरोना को कंट्रोल किया मैडम है, एक जवाब दे दो, बस गुस्सा मत करो। शांत हो जाओ, एक जवाब दे दो। हाँ, आपने 53 रुपया क्विंटल बढ़ाया है धान पे, कैसे आप कैसे बढ़ा देंगी डीजल पे? आप किसानों को कहीं से राहत देंगी? आपने अंबानी की गाड़ी में पड़ने वाला डीजल वो भी एक रेट का, और हरनाम सिंह किसान की गाड़ी दे रहे इसीलिए। अरे तुम आपके प्रधानमंत्री को जो आपके यहाँ जो आपके नीति निर्धारक हैं, लेकिन वो जो नीति निर्धारक हैं वो सब खाऊ हैं, लुटेरे हैं, आप देश को गिरवी रख रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मिलके लूट लो, मिलके लूट लो। ओके वीरेंद्र सिंह, ओके शांत मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मत झगड़ा करो। वीरेंद्र सिंह ओके 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 भाई वीरेंद्र जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का क्या दुष्प्रभाव समाज पर उत्तर प्रदेश पे पड़ रहा है? वीरेंद्र जी गोएड बोलिए। ओके शालिनी जी, ओके 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 वीरेंद्र जी गोएड बोलिए। इन्हीं को दे दीजिए पूरा समय, यही बोले। नहीं बोलेंगे, आप चिंता ना करें, आप भी कौन सा कम है आईपी सिंह जी। ओके वीरेंद्र जी बोलिए आप। वीरेंद्र जी, बहुत सारी तकनीकी बातें हो रही हैं और बहुत सारे जानकार लोग बैठे हैं। नेहा जी भी अपनी बात कह रही हैं और तमाम विपक्ष के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी 2014 में, तो उसने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिन में महंगाई पर कंट्रोल कर देंगे। और बीजेपी का 6 साल पूरा हो गया है सत्ता में, 7वां साल है,
लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई, ये असफलता जरूर हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 40 पैसा थी, आज 31 रुपया 60 पैसा है। इसी तरह से पेट्रोल पर भी है। तो जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर ड्यूटी 10 गुना बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, बिल्कुल 10 गुना से ज्यादा बढ़ाई। आराधना जी भी यही जिक्र कर रही कमाई बढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ कंपनियां क्या करती हैं? आकाश जी आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। यस मैं सीधे बीरेन जी के बाद आप ही के पास आऊंगा, प्लीज वेट आकाश जी। बस बीरेन जी, जब तेल कंपनियां, जब भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है या दाम बढ़ाती है तो कंपनियां उसे ग्राहकों से वसूलती हैं। ये बड़ा पुराना फंडा है, लेकिन कच्चा तेल पूरे विश्व में सस्ता है। आज 40 रुपया बैरल, प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से आज का रेट है, और भारत करीब 85% तेल जितना उसकी ज़रूरत है उसका आयात करता है। तो स्वाभाविक है कि तेल पर निर्भरता बहुत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नेहा जी ये बताएंगी कि आम जनता के लिए और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल के 2 अलग अलग दाम कर दिए जाएं? अगर आम जनता को 40 रुपया कर दिया जाए, भाजपा के लिए 100 रुपया लीटर कर दिया जाए, क्योंकि दाम बढ़ने से बीजेपी के नेताओं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये बात अगर वो सहमत हो तो ये बात पे सरकार विचार करे। हालांकि इनके पिछली सरकार में पर्यटन मंत्री थे अल्फोंस कन्नानाथम, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल वही लोग खरीदते हैं जो गरीब नहीं होते हैं, और ना ही वो लोग भूखों मरते हैं। तो पेट्रोल खरीदना गरीबी के उसमें नहीं आता। लेकिन तब ये पेट्रोल पंप पे मोदी जी की फोटो लगा के 2014 में लिखते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये लिखा था इन्होंने बहुत बार। अब ये सब चीजें सत्ता में आने के बाद बदल जाती हैं, लेकिन सरकार कल्याणकारी होनी चाहिए। उसे जनता का दुख दर्द, जनता को किस चीज से कष्ट हो रहा है, अगर वो नहीं समझेगी तो जनता कहाँ जाएगी, किसके सामने रोएगी अपना दुखड़ा। हम महंगाई से पीड़ित हैं। 20 रुपया किलो। आकाश जी बस आप ही का नंबर है, आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। 20 रुपया किलो के नेनुआ 40 रुपया किलो बिक रहा है ब्रजेश जी बाजार में। ओके नन्नू, ओके देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ग्राउंड जर्नलिस्ट जुड़ना बहुत जरूरी है। 40 रुपया एक दिन में 20 के बजाय 40 हो गया। पर प्रोफेसर साहब नन्नुआ छोड़ चुके हैं, हो गई। सबके दाम बढ़ रहे हैं, बरसात भी आ गई, सब्जी भी कम होगी, तो गरीबों के लिए सब्जी खाना और कठिन होगा। मैं 4 लाइन कहूंगा। आज फिर रफीक सदानी याद आ रहे हैं कि खद्दर पहनकर जो लोग सत्ता में बैठते हैं, सबका चरित्र नेहा जी प्लीज वेट, आता हूं आपके क्या पास। सबका चरित्र एक जैसा हो जाता है? मोदी जी तो गरीबी से आए हैं, वो गरीबों का दुख दर्द ज्यादा समझते हैं, फिर भी महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही बीजेपी। स्मृति ईरानी जी ने बहुत आंदोलन किया था, और वो फूल की गोभी और गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी सड़क पर। लेकिन आज पता नहीं क्यों बीजेपी महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, बड़ा दुख है। जी कंक्लूड करें। देखिए 4 लाइन कहूंगा। राजनेताओं के लिए जो सत्ता में, कोई बीजेपी नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी सत्ता में आती है यही हाल करती है कि मनमानी हर हाल करत हो, दसवा का कंगाल करत हो और खुद का माला माल करत हो, तोहरे दम से चोर बाजारी जियो बहादुर खद्दरधारी। और धूमिल हो गए गांधी के खादी, पहने लागे अवसरवादी, और या तो फिर पहने बड़े फसादी, और देश का लूटो बारी बारी जियो बहादुर खद्दरधारी। और तन के गोरा मन के गंदा, और मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा, और तोहरे दम से चोर बाजारी जियो बहादुर खद्दरधारी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आकाश जिंदल जी, मैं आपसे सर समझना चाहता हूँ, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी और पैनल पे भी लोगों को बताएं कि ये रिसेंटली ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का वास्तविक कारण क्या है। आकाश जी थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी, क्या पैसे की कमी है, या फिर नीतियों में कोई घालमेल हो गया है,
या फिर बैलेंस शीट ठीक करने की बात है या मुनाफाखोरी है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं ब्रजेश जी। मैंने काफी देर इंतजार किया है, मेरी प्रार्थना होगी मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। यहां कहा जाता है कि मार्केट लिंक्ड है। नेहा जी से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा बीच में इंटरवीन ना करें, सर्टेन डेटा पॉइंट्स है उसका जवाब दे दें। आज ब्रेंट क्रूड $41 पर बैरल है। नेहा जी से मैंने पूछा भी था, मुझे जवाब उस समय नहीं मिला। 22 अप्रैल इसी साल की ब्रेंट क्रूड $15.98 था, $16 से भी कम। तो उस हिसाब से उस दिन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 40% होने चाहिए थे, क्योंकि यूएस डॉलर ऑलमोस्ट उसी रेट पे चल रहा है। नेहा जी बात कर रही थी अक्टूबर 2018 की। अक्टूबर 2018 में ब्रेंट क्रूड था $80 पर बैरल, $80 से ऊपर। उस हिसाब से आज देखा जाए तो $41 है, तो आज पेट्रोल के रेट होने चाहिए थे ₹42। तो मुझे ये कहीं पे लॉजिक समझा दिया जाए। मेरी इकोनॉमिक्स यहाँ पूरी तरह फेल है कि मुझे बता दिया जाए इंटरनेशनल मार्केट में जो तो अर्थशास्त्र के टॉपर हैं, आपकी इकोनॉमिक्स कैसे फेल हो गई? मैं तो आपके सामने सरेंडर कर रहा हूं, नेहा जी के सामने मेरा कंप्लीट सरेंडर है आज। नहीं, इन्होंने अच्छा ये बता रही कि राज्य एक्साइज भी बढ़ा देता है। जी जी जी, नहीं, एक्साइज तो नेहा जी को बताना पड़ेगा। नेहा जी, एक्साइज राज्य का डोमेन नहीं है। नहीं, मैंने वैट जो राज्य का डोमेन है मात्र वैट। प्लीज नेहा जी, अलाउ मी टू कंप्लीट प्लीज। होल्ड हैंड, आई एम रिक्वेस्टिंग। मैंने वैट बोला था, मेरी गलती से मुंह से ओके, मैडम अलाउ मी टू कंप्लीट। Madam, now the last point is okay. Noted, ma'am. Please, now please silent. Please allow me to silent. complete. Madam, please allow me to complete. Now this is not fair. July 2008, Brent crude was at $147 per barrel. Neha ji, $147 per barrel. Price of petrol and diesel are much lower. And I am telling you, after 2 months, there's a probability that Brent crude would go beyond $60 per barrel. तब क्या पेट्रोल और डीजल के रेट ₹100 से ज्यादा होंगे? ये जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मेरे हिसाब से आज की तारीख में सर ₹100 देने के लिए तैयार रही है। पूरा बोझ जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है पेट्रोल और डीजल पे डाल रही है, और डीजल डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ाता है। जो सब्जियां, दूध जो बढ़ रहे हैं वो डीजल के कारण बढ़ रहे हैं। पेट्रोल आम आदमी के लिए ट्रैवल करने का, खासकर लोअर मिडिल क्लास के लिए पेट्रोल पे चलता है। कहीं ना कहीं ये जो सारे टैक्सेस का बोझ पेट्रोल और डीजल पे जा रहा है, डाला जा रहा है, मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं हूं। और नेहा जी को बता दूं, मैं बीजेपी की नीतियों का प्रशंसक रहा हूं। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट यहाँ पेट्रोल और डीजल पे मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने आपको डेटा पॉइंट दिए हैं। आराधना मिश्रा जी, डेटा को लेकर जवाब दें। जस्ट वेट। ओके, आराधना मिश्रा जी, जस्ट वेट सर। तो आराधना जी, बस आज आप लोगों ने सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन करके तीसरी कर ली, अब तो कुछ करना नहीं है कांग्रेस को, या कुछ करेंगी अभी और आगे? ओके, आराधना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, हाँ, बोलिए नेहा जी, बोलिए। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे आज आराधना जी यूपी में उन्होंने धरना दिया है जी, जैसे आज यूपी में धरना दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसी कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब में भी धरना दें और वहां पर भी क्या कहते हैं महाराष्ट्र में भी धरना दें। ये तो गलत बात हुई ना कि आप यहाँ धरना दे रहे हैं और बाकी जगह जो आपकी राज्य सरकारें जो वैट बढ़ा रही हैं, वैट के बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल वैट बढ़ने की वजह से आप अपनी रिसर्च ठीक कर लो। आराधना जी, आप सुन पा रही मुझे? आराधना मिश्रा जी सुन पा रही मुझे? आराधना जी सुन पा रही हैं? एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई थी, केंद्र सरकार ने वो 13 रुपए डीजल पे और 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाई थी। ओके, ऑल राइट, ओके, आईपीसी सिर्फ 10 और 13 रुपए, लेकिन वैट ज्यादा लग लग के हर राज्य बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको, आपने रेट बढ़ाया भाई। ओके, आराधना जी, मेरे जुड़ के से मेरा ऑडियो कनेक्ट हो चुका है। आराधना जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। एक सेकेंड नेहा जी, प्लीज आप डिबेट को डिस्टर्ब ना करें, शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आराधना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? पापा आवाज कनेक्ट। आराधना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? डिस्कनेक्ट। हाँ, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है पूरे देश भर में, आगे आप लोग की क्या प्लानिंग है? केवल आज भर का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था
या फिर ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी देश भर में? देखिए ब्रिजेश जी, मैं 1 मिनट आपका समय लूंगी। सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन शुरू किया है और ये तब तक चलता रहेगा, सड़क से लेकर सदन तक हम इस पे संघर्ष करेंगे। मैं यहाँ बहुत सारे अर्थशास्त्री, मैं बड़ी विनम्रता से सबसे पूछना चाहती हूँ, मैं भी अर्थशास्त्र का ही स्टूडेंट रही हूँ। मैं एक सवाल मैं समझ नहीं पा रही हूँ, यूपीए ने महंगा डीजल खरीदा, पेट्रोल खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा और सस्ते में बेचा, और एनडीए ने सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा, महंगे में बेच रही है। इसका क्या अर्थशास्त्र है, मेरी समझ के बाहर है। एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 820% बढ़ जाती है एनडीए की सरकार में, और 258.4 बढ़ती है पेट्रोल के दाम में। मैं नहीं समझ पा रही हूँ ये कौन सा लॉजिक है, कौन सी थ्योरी लगा करके अर्थशास्त्र इसको बढ़ावा दे सकता है या इसको जस्टिफाई कर सकता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। 3 करोड़ का मुनाफा सरकार ने कमाया, और केवल सरकार ने नहीं कमाया, 3 करोड़ का मुनाफा, 3 लाख करोड़ का मुनाफा, जी 3 लाख का मुनाफा सरकार के साथ अडानी और अंबानी ने कमाया। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? आज की तारीख में जो किसान और मजदूर है उसके सामने समस्या है, महंगी तो हो गई डीजल पेट्रोल, महंगाई की दर बढ़ती जा रही, और सस्ता क्या हो गया? बेटियों की असमत इस सरकार में सस्ती हुई है। आपके यहां डिबेट पे मैं बैठी थी जब कानपुर की घटना हुई थी। आज कहां है बाल आयोग की वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले सारे पदाधिकारी? 8th क्लास की बच्ची के साथ उसी कानपुर में दरिंदगी हुई, आज किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मुद्दे को भटका रही हैं आप, मुद्दे को भटका आज रही सस्ता हैं। क्या है? आम आदमी की जिंदगी सस्ती हो गई, किसान और मजदूर की पेट्रोल और जिंदगी सस्ती हो गई कीजिए ना, और महंगाई आज सर पे। जो हमने आपको नेहाजी शर्म आनी चाहिए, आप एक महिला होकर के आप इस पर नहीं बोलना चाहती, आपको शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself। हम लोग तो पैसे देते हैं मजदूरों को, आराधना जी वो है, आपको आनी चाहिए। किस तरह की बात आप कर रहे हैं? एक महिला होकर के आप इस पे बोलना नहीं चाहते। चैनल कांग्रेस वालों को बोला जाता है, बोलने का मौका देते हैं, भाजपा की तो जुबानी देश के सारे चैनल तो हमारे हैं। बच्ची के साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है, आप उसे संवेदना भी नहीं व्यक्त करना चाहती है। सारा टाइम मिलेगा बोलने के लिए। अच्छा, ये आपकी रैली का मंच नहीं है, ये आपकी रैली का मंच नहीं है, पहले होमवर्क करके आइए, आप होमवर्क करके आइए, आप रैली का मंच नहीं है, आपकी रैली का मंच नहीं है। बलात्कार के आरोप में गया था, हमने संघर्ष किया था। ओके आईपी सिंह जी, ओके शांत कूल डाउन। ओके मैम जस्ट वेट। ओके भाई आईपी सिंह जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? आईपी सिंह जी देखिए, दुष्प्रभाव तो आप देख रहे हैं कि क्या हालात बद से बदतर देश के होते जा रहे हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस ने इस मामले को उठाया, आज समाजवादी पार्टी उस मामले को पूरे प्रदेश में उठा रही कि किस तरह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उन्हें किस तरह के बाबाओं के चंगुल से बचाने। आज हम लोग पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे हैं आईपी सिंह जी, रेप के आज पेट्रोल डीजल पे बात कर लीजिए, मैं उस पर भी बात करूंगा। ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि इसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ सकती। इस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहेंगे, लेकिन योगी जी को अगर फर्जी कोई काम करना है, जो 2 करोड़ रोजगार मोदी नहीं दे पाए, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देश का प्रधानमंत्री नहीं दे पाया, और फर्जी मुख्यमंत्री, फर्जी प्रधानमंत्री ने एक दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। हम सब ब्रजेश जी उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर 2 लॉबी है, एक लॉबी से उम्मीद कर रहे थे कि जो महंगाई है बढ़ रही है, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ रही है, इस बात को नितिन गडकरी जी उठाएंगे, इस बात को राजनाथ सिंह उठाएंगे, क्योंकि ये वो सब नेता रहे हैं जो सड़कों पर पेट्रोल प्राइस बढ़ने के कारण सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते थे। आज हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, जो मॉडरेट बीजेपी है, जो लोग
हैं, हम उनसे अपेक्षा करते थे कि वो इसका विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करेंगे। ओके प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, ऑल राइट, ओके, शांत, कूल डाउन दोस्तों, कूल डाउन, मत लड़ो न उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री रहे। अग्रवाल साहब को स्क्रीन पे लाया जाए, अग्रवाल साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। भाग्य भाई दुर्भाग्य अग्रवाल जी, प्रोफेसर अग्रवाल जी, एक सेकंड, आईपी सिंह जी प्लीज वेट, आईपी सिंह जी, आप दोनों कृपया शांत हो जाएं। ये आप लोग का मंच, ये लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। प्रोफेसर अग्रवाल, आराधना मिश्रा ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए कि जब हम यूपीए के टाइम में महंगा खरीदते थे, सस्ता बेचते थे, आज सस्ता खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, बेचते हैं, ये किस टाइप का अर्थशास्त्र है? तो चूंकि आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आराधना जी की बात का जवाब आप शायद बेहतर दे पाएंगे। गो अहेड। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जो पहले बात आई थी वही बात है कि इस समय रेवेन्यू जनरेशन के लिए केंद्र सरकार ने इस मौके का लाभ उठाया और उससे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। जीएसटी का जिक्र करिए, क्योंकि आप लोग अर्थशास्त्री हैं, हम सब तो अर्थशास्त्र को दूर से देखते या समझते रहते हैं। आखिर जीएसटी के अंदर ये चर्चा क्यों नहीं होती? पेट्रोलियम प्राइसेस भी जीएसटी के अंदर लाई जाए, और जो राज्य सरकारें लगातार भी दाम बढ़ा रही हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी बढ़ाने का काम किया। जो पाप केंद्र की सरकार कर रही है, आपकी बात का एक लाइन में मैं जवाब दे देता हूं। जनता बिलबिला रही है सड़कों पर, तो क्या करें वो बताओ? वो तो अर्थशास्त्री है ना, अपनी बात रख सकते हैं, अब उनको बोलने तो दो। प्रोफेसर साहब गो अहेड। ऐसा है कि जो जीएसटी की बात आपने कही, और एक और आइटम मैं जोड़ देता हूं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कहा, दूसरा मैं शराब पर कहता हूं जी। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई इसको जीएसटी में लाना नहीं चाहता। जीएसटी की अधिकतम दर 28% है, और यहां पर वैट कोई 30% लगा रहा है, कोई 35% की दर से लगा रहा है, वहां एक्साइज ड्यूटी का कोई रेट नहीं है। तो इसलिए ना राज्य सरकार चाहती है, ना केंद्र सरकार चाहती है कि ये जीएसटी के दायरे में आए, क्योंकि ये राज्यों के लिए भी, केंद्र के लिए भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा साधन है, और इसलिए वो हो ही नहीं पाएगा, वो ऐसे ही हैंग करता रहेगा। अब बात आती है कि जो आपने ब्रजेश जी सवाल किया कि ये क्यों जो है तो इसके दाम बढ़े हैं। आज के दिन एक चीज आप महसूस करिए कि पब्लिक जो है 70 से 75 के बीच में पेट्रोल खरीदने को तैयार है मानसिक रूप से, और डीजल का दाम भी 70 के आसपास, 65 से 70 के बीच में, 65 के आसपास वो खरीदने को तैयार है, उसको एक नॉर्मल रेट मान चुकी है। केंद्र सरकार इस चीज को रीड कर चुकी है, इस मानसिकता को, और उसी हिसाब से उसने जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। राज्य सरकारों को बड़ी फायदे होते हैं, जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो उसको फायदा ये होता है कि उस पर भी उसको वैट मिलता है। उस बढ़ी हुई दर पर जितना दाम बढ़ेगा उतना ज्यादा उनका वैट लगता चला जाएगा और उनको फायदा होगा। इसीलिए देखिए, कोई राज्य सरकार कभी नहीं बोलेगी कि वहां पर क्या हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जब जनता की आवाज इस तरह से उठाई जा रही है कि इसके दाम कर्टेल करने चाहिए, मुझे उम्मीद है जल्दी ही एक्साइज ड्यूटी कम होगा। जब एक्साइज ड्यूटी कम होगा तो मान लीजिए 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई, आऊंगा जिंदल साहब जी। एवरेज रेट जो है कहीं पर 25% है, कहीं 30 है, कहीं 35% है, तो अगर 30% भी मान लीजिए एवरेज वैट को, तो 13 रुपए दाम कम हो जाएंगे। अरे सर, हो जाए तो आप बहुत आसानी से वो अपने, मैं तो बीजेपी को बधाई दूंगा, जय जयकार करूंगा भाई। अगर इतना दाम कम कर दे तो मैं जय जयकार के लिए तैयार हूँ। बहुत आसानी से होगा ब्रजेश। ऑल राइट, हरनाम सिंह जी, ये तो कह रहे हैं लगता है जल्दी होने की संभावना है। हरनाम सिंह, तो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए। जिंदल साहब प्लीज वेट, ये तो आप ही को शर्मिंदा होने को कह रही हैं। आश्वस्त करती हूँ, एक सेकंड नेहा जी, अभी किसान का टाइम है ना, वो कम होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आपका जयकारा करूंगा, आपका जयकारा भी करूंगा। बोलिए भाई, हरनाम सिंह तो कह रही हैं आप ही शर्मिंदा हो जाओ। अरे हम शर्मिंदा ना हो जाएं। नहीं, आप देश का जयकारा कीजिए बस। नहीं, देश का तो जयकारा हो गया, देश का जो होना था वो हो गया। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है, जिस देश में कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो, कोई अपनी बात कहना चाह रहा हो, और उस व्यक्ति की आवाज को दाबने का बार बार सत्ताधारी पार्टी अगर उसको, हाँ नहीं, आपको कहा गया कि आप शर्म से डूब के मर जाइए। नहीं, तो शर्म तो इनको नहीं है,
शर्म तो इनको नहीं है। नहीं, ये अपने सारे वीडियो उठा के देश के प्रधानमंत्री, देश के जो रक्षा मंत्री हैं, देश की वो जो महिला स्मृति ईरानी जी है, वो ला के अपना वीडियो देख ले, और जो ढिंढोरा पेटते थे उनको सबको देख ले। पर अभी तो आपके लिए कहा गया ना ये तो। अभी तो आपके लिए कहा अरे हम तो मर ही रहे हैं, हम तो मर रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि रेट कम हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे। पेट्रोल और डीजल के रेट जो देखो, है वो सरकार मैडम देखिए ऐसा है, बनाए हुए कि उसे किस तरीके से कम किसान बोल रहे हैं ना, मैडम किसान को अपनी बात रखने दीजिए। सारे आईपी सिंह जी प्लीज कॉपरेट, प्लीज। हरनाम सिंह बोल लो अपनी बात। इन्हें चुप तो किसान की बात, हाँ मैं चुप करा दूंगा। लगातार नहीं बोलेंगी, मैं आश्वस्त करता हूँ ना। हाँ, चुप हो जाओ। किसानों की बातें बोल लेने दो, किसानों को वैसे भी काम मौका मिलता है। बोलिए भाई। मैं आपकी बात में बोल नहीं रहा हूँ, ये ऐसे वैसे हाथ ना चमकाओ, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। शर्म खाए देश की वर्तमान सत्ता, जिन्होंने तमाम वादे किए थे। 2022 में ब्रजेश जी कैसे आमदनी हमारी दूनी होगी? 53 रुपया इन्होंने धान का रेट बढ़ाया है 1 क्विंटल पे, और 1000 रुपया डीजल पे बढ़ाया है क्विंटल पे। बता दे कौन है? अर्थशास्त्री बैठे हैं, आकाश जिंदल जी बैठे हैं। एक सवाल है मेरा, तब तो आप बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, आज तो बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। कौन? अरे बीजेपी वाले जब दिमाग से पैदल लोग हैं, जिनको अकल नहीं है, गेहूं बाजरा कैसे पैदा होता है। मैंने उनको कोई एजेंट नहीं, मैंने कहा कि आप उनका मुंह बंद कांग्रेस के एजेंट आपने कहा था इनको। ब्रजेश जी आप उनकी तरफ से मैंने ये जिस कहा है कि पार्टी वो तो बोल ही रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए वोट मांग के लिए गांव में झगड़ा किए थे अपने कि बीजेपी को वोट दो, आज कांग्रेस के एजेंट घोषित हो गए। देखिए ऐसा है, जिस पार्टी के प्रवक्ताओं को, जिस पार्टी के नेताओं को ये न पता हो कि धान गेहूं का अंतर क्या होता है। मैंने उन्हें ये कहा था कि आप कांग्रेस मैडम आपकी पार्टी में एक बीमारी है कि कोई अपनी बात रखेगा तो आप बोलोगे जरूर ये बीमारी है बीजेपी के लोगों में, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कंक्लूड करो, गुस्सा छोड़ो। और आप लोगों को ये बीमारी कि आप हमारी पार्टी की हर बात झूठी बोलते हैं। अरे तुम्हारी पार्टी को हम लाए हैं, झूठी पार्टी तो है। सुनो, हम आपकी जो पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी तो कांग्रेस के एजेंट हो गए हो ना। सवाल कर लियो तो एजेंट हो। नहीं, सवाल तो इनसे जो कर लेगा वो बेईमान हो जाएगा, चोर हो जाएगा। हमने ये सच्चे एजेंट नहीं अरे कहा है। मैडम मत बोलो भाई, क्यों ना मत बोलो। मैंने कहा कि ये भाजपा के कांग्रेस के एजेंट, मैंने एजेंट हरनाम सिंह कांग्रेस के एजेंट हो आप। जो भारतीय जनता पार्टी दिमाग से पार्टी है उसकी आप एजेंट हो, ठीक है? हमने कहा नहीं है एजेंट, आप ऐसे एजेंट आप जो है बीमार पार्टी की आप एजेंट हो, प्रवक्ता नहीं हो, एजेंट हो। अरे मैं अपनी बात रखता हूं, हमें एक सवाल दे दो। 1 क्विंटल धान पे आपने न्यूनतम एजेंट कहा ही नहीं। मैंने मेरी बात सुनो, बात मत काटो, आपको गलत बात सुनाई दे रही है। मैडम मैंने मेरी एजेंट बात कहा सुन ही लो, नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लो। आपने 1 क्विंटल पे 53 रुपया बढ़ाया है और 10 रुपया लीटर आपने बढ़ाया, माने 1000 रुपया 1 क्विंटल पे। हमारी आमदनी कैसे दूनी होगी इतना बता दो, हम आपकी जय जयकार लगा देंगे और मोदी जी को जो है गंगा से नहला देंगे। कैसे लगा, कैसे कितना बकाया हरनाम जी वो भी तो बता दीजिए। कांग्रेस के एजेंट हो। बिल्कुल बहुत जल्द डीजल और पेट्रोल के दाम इसी हफ्ते आप देखेंगे कम होना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, आप ये कहो धन्यवाद। अगर एक हफ्ते में डीजल और पेट्रोल ये पीक है डिबेट का, नहीं घटाएंगे पीक है, गंगा में ये डुबकी डिबेट का लगा के पीक है। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार आप नमस्कार, कहो। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, घर से मत निकलिए, अगर निकलना भी पड़े तो कृपया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।